तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस दृष्टि घटना चक्र के प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में जीएस दृष्टि घटना चक्र में क्या दिया गया है इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास विषय को पढ़ने वाले हैं। इतिहास में हम देखते हैं इतिहास में क्या है। शाब्दिक अर्थ हैं। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के तीन शब्दों इति मतलब होता है ऐसा ही, हाँ, निश्चित रूप से, और आस का मतलब था के योग से बना, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। इसे सामान्य परिभाषा में हम कह सकते हैं इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। क्या है? मानव सभ्यता का अभिलेख है। इतिहास के इतिहासकार कौन है? हेरोडोटस हैं। कौन है? हेरोडोटस हैं। भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत क्या है? प्राचीन है। और देखिए अत्यंत ही प्राचीन है। एक मिनट। अत्यंत प्राचीन है। इसका सर्वप्रथम अथर्ववेद में उल्लेख प्राप्त है। इतिहास के जनक हेरोडोटस। आधुनिक अर्थों में इतिहास का लेखन के कारण इतिहास दर्शन का जन्मदाता कौन है? वॉल्टेयर हैं। कौन है? वॉल्टेयर हैं। देखिए इतिहास के प्रमुख विद्वान भी हैं। इतिहास के प्रमुख विद्वान में जो हैं, बेकन ने क्या कहा था इतिहास को? बेकन ने कहा इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ये बात किसने कहा? ये बात कहने वाले हैं बेकन। कौन कहने वाले हैं? बेकन ही कहने वाले हैं। और रेनियर ने कहा इतिहास एक कहानी है। ट्रेवेलियन ने कहा इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप से घटने वाली क्या है? कहानी है। और जे.बी. ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, ना इसे कम ना ज़्यादा किया जा सकता है। अलबरूनी ने कहा इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। क्या कहा? इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। अब हम लोग समझेंगे इतिहास। भारतीय इतिहास प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, द्वितीय मध्यकालीन भारत का इतिहास और तृतीय मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पहले हम क्या कहते हैं? प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, द्वितीय मध्यकालीन भारत का इतिहास, तृतीय आधुनिक भारत। पाषाण काल से लेकर पूर्व तक के इतिहास को पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल, भारत में मुस्लिम आक्रमण से लेके मुगल तक के साम्राज्य का विघटन द्वितीय में, तृतीय में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति तक का इतिहास है। प्राचीन भारत का इतिहास किसे कहते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला साहित्यिक स्रोत में और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। कितने स्रोत में? प्राचीन भारत के इतिहास के दो स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के भी दो भाग होते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध साहित्य आते हैं, जबकि धर्मेत्तर साहित्य में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, विदेश यात्रा के वृत्तांत, ये धर्मेत्तर साहित्य में। पुरातात्विक साहित्य स्रोत में क्या आते हैं? अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य और अन्य अवशेष, ये सारा चीज़ किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। अभी तक में हम लोगों ने देखे कि साहित्यिक स्रोत के दो भाग, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य और अन्य पूर्वावशेष। साहित्यिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य है अध्यात्म एवं धार्मिक सिद्धांतों की प्रस्तुति करना। क्या है? अध्यात्म एवं धार्मिक सिद्धांतों की प्रस्तुति करना। दूसरा है धार्मिक साहित्य जो है ब्राह्मण है, बौद्ध हैं, जैन हैं। जैन को क्या कहते हैं? जैन को आगम भी कहा जाता है। ब्राह्मण में देखिए क्या क्या आएगा?
वैदिक साहित्य आएगा, वेदांग आएगा, रामायण, महाभारत, पौराणिक साहित्य इत्यादि आएंगे। जबकि बौद्ध साहित्य में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, वंश साहित्य में दीपवंश, महावंश, आदि वंश आएगा। जैन साहित्य में क्या आएगा? जैन साहित्य में, जिसको जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम भी कहा जाता है। 12 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। आचरण सूत्र हैं, न्याय धम्म कहा है, उवासग दशाओं है, भगवती सूत्र इत्यादि धार्मिक साहित्य में आते हैं। अब है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में क्या आते हैं? धर्मेतर साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को साथ ही राजनीतिक पक्ष की भी अधिक स्पष्ट हैं। इसमें उदाहरण के लिए कौटिल्य की रचना, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पाणिनि की रचना अष्टाध्याय, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, कृत मतलब होता है रचनाएं, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, कामदंक नीतिसार, कालिदास का महाविकाग्नि मित्र, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि ने क्या लिखे? महाभाष्य लिखे। उसी तरह से विदेशी यात्रियों का वृत्तांत में कौन कौन आए? विदेशी यूनानी आए, चीनी आए और अरबी आए। यूनानी में कौन आए? हेरोडोटस आए, नियार्कस आए, मेगास्थनीज आए, प्लूटार्क आए, एरियन आए, प्लिनी आए और टॉलेमी आए। चीनी यात्री में फाहियान है, वेन सांग है, इत्सिंग है और सिन्युंग है। अरबी यात्री में इब्न खुर्दाब हैं, सुलेमान अल ताजीर है, अल मसूदी है, अल बरूनी है आदि। ये सब विदेशी यात्री हैं। ये सब कौन सा यात्री? विदेशी। और इधर जो हम लोगों ने पढ़े ये हैं धर्म के आधार पे धर्मेतर साहित्य में कुछ रचनाकार हुए जिन्होंने धर्म के बारे में जिक्र किया, और ये सब क्या हैं? विदेश से आए हैं और ये हमारे भारत देश के हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत यानी कुछ अवशेष जो होते हैं उन्हें कहते हैं। जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। साहित्य यदि समाप्त हो जाए, मौन हो जाए, तो वहाँ पुरातत्व बोलते हैं। पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। पुरातत्व सिर्फ वस्तु को नहीं खोदता बल्कि वो मनुष्य को भी खोदता है। इतिहास, भारतीय इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। आधार क्या है? लिखित साक्ष्य एवं उपलब्धता एवं पठनीयता के आधार पर इसको पुरातत्व को देखा गया है। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिखित नहीं है लेकिन सिर्फ पुरातात्विक उपलब्ध हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए पाषाण कालीन की सभ्यता, ये कैसी सभ्यता है? प्रागैतिहासिक काल। सिर्फ लिखित नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। और आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है लेकिन ये अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता है। जैसे हड़प्पा की सभ्यता जिसे पढ़ा नहीं गया है। दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? लिखित साक्ष्य हैं जिसको पढ़ लिया गया, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। ऐसी ऐतिहासिक काल को लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। अब हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल हम बोले तो कौन से काल में आएगा? ये आएगा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन ऐतिहासिक काल में? प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि पहले घटित हुई है, जिसमें ना ही लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। उन्हें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है। काल विभाजन क्या है? थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए काल विभाजन भारत के उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पाषाण को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पाषाण काल सबसे पहले कौन सी काल है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है तो इसमें क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल है तो इसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा बल्कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा। इसको 3 भागों में यदि बांटे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं? जो सबसे पहले घटा। मध्य पाषाण जो पूर्व पाषाण और नव पाषाण के बीच में घटित हुआ उसे मध्य पाषाण, और नव पाषाण जो लास्ट में है। जैसे पूर्व पाषाण काल की अवधि क्या है? देखिए पूर्व पाषाण काल की अवधि 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व है।
और इसमें शिकार हुआ, खाद्य संग्रह हुआ, कई उपकरण भी इसमें मिले। प्रथम उपकरण की खोज 1863 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1863 ईस्वी में चेन्नई से रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किया गया था पहले उपकरण की खोज। अब है दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से, यहाँ 10,000 लास्ट हुआ, 10,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व मध्य पाषाण काल, जिसमें मछली का शिकार हुआ, खाद्य संग्रह, पशुपालन इसमें आ गया। शिकार इसमें आया, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हो गया, क्या? पशुपालन। विशिष्ट उपकरण क्या है? सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथिक टूल्स, तकनीक का तीर धनुष का इसमें तकनीक खोजा गया। दूसरा जो है इसमें ये है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यहाँ पे 10 लाख से 10,000 तक कौन हुआ? पूरा पाषाण। मध्य पाषाण क्या हुआ? 10,000 से लेके 7,000, और नव पाषाण क्या हो गया? 7,000 से लेके 1,000 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या हुआ? पशुपालन का ही हुआ, इसमें शिकार हुआ, और नव पाषाण में कृषि भी किया गया। देखिए, कृषि किया गया, मृदभांड मिला, पॉलिशदार उपकरण मिले, कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ, खदानों में सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग हुआ। कब? नव पाषाण काल में। अब देखेंगे पूर्व पाषाण काल जो हम लोगों ने पढ़े थे, पूरा पाषाण काल 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, इसे भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। इसको भी 3 भागों में जब बांटे तो देखिए, नव पूरा पाषाण 10 लाख से 1 लाख, इसमें हस्त कुठार, खंडक और विदारणी करोड़ उपकरण पाए गए। मध्य पाषाण काल में 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व हुआ, जिसमें छुरियाँ सबका निर्माण हुआ। उत्तर पूरा पाषाण काल में 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसमें ब्लेड और ब्यूरीन का उपकरण पाया गया। अब दूसरा है, अब ये साक्ष्य कहाँ से मिला, इसको देखते हैं। स्थल लहुरा देव भारत में है। चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? लहुरा देव में। गेहूँ के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, गुफकराल भारत में। कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम में क्या मिले हैं? मानव के कंकाल मिले हैं, कुत्ते के कंकाल मिले हैं, गर्तावास मिले। ये सब कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम में मिले। सकनगल्लू में क्या मिले हैं? राख के टीले मिले हैं। पिकली हल में क्या मिले? राख के टीले। उतनूर में क्या मिले हैं? राख के टीले मिले हैं। अब है भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। देखिए, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक का नियुक्त हुए। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान भारतीय प्रौद्योगिकी के इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रारंभ किया। इसके बाद है 1871 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया, तथा जॉन मार्शल का इसका नया महानिदेशक बनाया गया। क्योंकि कौन बना महानिदेशक? जॉन मार्शल। वर्तमान में यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अब देखिए, अब है पूर्व, अब क्या है देखिए, पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल से संबद्ध 2 प्रमुख कृतियाँ। एक है चॉपर चैंपिंग पुविल संस्कृति अथवा सोहन संस्कृति। कौन सी संस्कृति? सोहन संस्कृति। और दूसरा जो है वो है मद्रासी संस्कृति। सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति। मद्रासी संस्कृति अर्थात मद्रास दक्षिण भारत का क्षेत्र की बात करता है, और ये 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम से प्राप्त प्रथम उपखनन प्राप्त किए थे। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और जो सोहन संस्कृति है वो उत्तर भारत से संबंधित रखते हैं। उत्तर भारत में कौन थे? वर्ष 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया के द्वारा सोहन नदी घाटी क्षेत्र से प्रथम उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, ये हम क्या बताएं, पूरा पाषाण काल के निम्न पाषाण काल में 2 संस्कृति पैदा हुई थी। एक तो सोहन संस्कृति और दूसरी जो थी मद्रासी संस्कृति। सोहन संस्कृति जो है उत्तर भारत से संबंधित है, और मद्रासी संस्कृति दक्षिण भारत से संबंधित है। अब हम बताएंगे मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल के आधार पर जो है
उपकरण के आधार पर इसका नामकरण हुआ। ये फ्लैक्स संस्कृति है और फ्लक ब्लेस्ट स्कैपर संस्कृति हैं। खोज किया नेवसाई चरण में, किसने? नेवसाई चरण के आधार पर खोज हुआ। नवपाषाणकालीन के प्रमुख स्थल बुर्ज होम, जो कि क्या है? भुज वृक्ष का स्थान है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 16 गर्तावास मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में। कोल्डिहिवा प्रयागराज में है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में है। धान की खेती के प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं कोल्डिहिवा से मिले हैं। बिहार के चिरांद शहर से अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं। किस काल में? नवपाषाण काल में मिले हैं। दूसरा है गुपकराल की कुम्हार की गुफा जो मिले हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हस्त निर्मित मृदभांड है। समतल और धरातल पर मकान का साक्ष्य है। महगढ़ा प्रयागराज से जौ की खेती, पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भैंस पालन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ लिए। अब है उत्तरपाषाण काल। उत्तरपाषाण काल में क्या है? देखिए, उत्तरपाषाण काल उपकरण निर्मित तकनीक है। इसमें तकनीक का निर्माण हुआ है। अप्रत्यक्ष संघात प्रविधि है। प्रधान उपकरण जो है ब्लेड है। ब्लेड का उपकरण इसमें प्रधान है। प्रमुख स्थल में है बेलन घाटी, सोन घाटी, सिंहभूम और वेमुला आदि, ये सब प्रमुख स्थान हैं। कला है भीमबेटका की गुफा, शैलचित्र हैं और है लोहांदा नाला से प्राप्त मातृ देवी की अस्थि की मूर्ति, ये उत्तरपाषाण काल में है। पटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे कवच, रेखांकन के अंडे कवच और वह सीपी के मनके, ये सब किस काल में है? ये सब हैं उत्तरपाषाण काल में। किस काल में है दोस्तों? उत्तरपाषाण काल में। अब है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की जो विशेषता मानव अस्थिपंजर के सर्वप्रथम प्राप्ति हुई थी। पशुपालन के साक्ष्य बेगोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। स्थल प्राप्त साक्ष्य लंगनाज गुजरात में है। 14 मानव कंकाल मिले हैं। मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 28 समाधियां बूचड़खाना मिला है। दमदमा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में 41 समाधान मिले हैं। मध्यपाषाण काल में सराय नहर राय से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 11 समाधान मिले हैं। लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 17 समाधान मिले हैं। इधर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में भारत में मानव के प्रथम अवशेष हथनौरा मध्य प्रदेश से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। गैरिक मृदभांड का पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में। मक्का के प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में। कोपेनहेगन की संग्रहालय की सामग्री से पाषाण एवं कांस्य एवं लौह युग के त्रियुगीय विभाजन। C.J. थॉमसन ने एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से। प्रयोग ऐतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफा अब्दुल्लाहगंज रायसेन मध्य प्रदेश में हुआ है। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो क्या है? जौ है। जौ है। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण कालिक। क्या देखेंगे? ताम्रपाषाण कालिक। अभी तक हम लोगों ने देखे पाषाण काल, अब है ताम्रपाषाण कालिक। इसमें तांबा का खोज होगा। किसका खोज होगा? तांबा का खोज होगा। अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण कालिक में तांबा का खोज। नवपाषाण काल के अंत होते ही मानव ने धातुओं के प्रयोग शुरू कर दिए। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कालचरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने तांबा का प्रयोग स्टार्ट कर दिया, तांबे की खोज कर लिए, उस काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल में देखिए, ताम्रपाषाण काल को मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसको आहार या बनास की संस्कृति कहते हैं, और प्रमुख पुरास्थल इसमें हैं क्या क्या? आहार जो है अन्य नाम ताबवंती,
ताम्रवती, जिसमें तांबा की खोज हुआ, इसलिए इसका प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये है। और दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को आहार या बनास संस्कृति कहते हैं। इसमें आहार नाम प्राचीन ताम्रवंती, स्थानीय धूलकोट कहते हैं। विशेष पत्थर की चार दीवारी से घिरे मकान, बागौर है, बालथल, ओजियाना चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य है। गिलुंद चार दीवारी युक्त घर के साक्ष्य हैं। मिट्टी के इमारत के साक्ष्य हैं। कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग है। तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए कहाँ से, गिलुंद से। इसके बाद है मध्य प्रदेश। के पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो संस्कृति एक कायथा संस्कृति है, जिसका प्रमुख स्थल है कायथा और एरन। कायथा में क्या है, कायथा में है किलाबंदी बस्तियों के साक्ष्य, प्रस्तर फलक उद्योगों के साक्ष्य, प्राचीन नाम कपितख्त, बारह मिहिर की जन्मस्थली। और दूसरा है एरन में किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इसी में मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, दूसरा है मालवा संस्कृति और पहला था कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं नागदा और नवादा टोली। नवादा टोली में की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण काली ग्रामीण बस्ती है। चकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य हैं। इसका खनन किसने किया, उत्खननकर्ता का नाम है HD संकलिया। इसके बाद है पश्चिमी महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसे कहते हैं जारवे की संस्कृति। प्रमुख स्थल जो हैं जारवे हैं। नेवासा पटसन के साक्ष्य, दाइमाबाद से 200 जारवे के सबसे बड़ा स्थलों का मिला है। प्रमुख स्थल और हैं इसमें प्रकाश हैं, नासिक हैं, इनाम गांव है, चंदौली है, सोनगांव है। इनाम गांव से 5 कमरे वाला मकान मिला है। खाई से घिरी किलाबंद बस्ती मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और इसके बाद जो आता है वो है पूर्वी भारत के प्रमुख स्थल बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्वी। बंगाल से मिला है पांडुरंज ढीबी महिषदल। बिहार से सेनुवार, सोनपुर, ताराडी और चिरौन में प्रमुख स्थल हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन है। तो चलिए आज हम इतना देख लिए। और नेक्स्ट देखिए आहार संस्कृति जो है, 1 मिनट थोड़ा देख लीजिए। आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व में है। आप लोग बताएंगे आहार संस्कृति जो है किस भाग से संबंधित है। कायथा संस्कृति किस भाग से संबंधित हैं। सालविदा संस्कृति 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व है। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व। जारवे संस्कृति 1500 से 900 ईस्वी पूर्व है। देखिए इधर आहार संस्कृति में काले रंग के बर्तन जिन पर सफ़ेद और काले डिजाइन से बने होते हैं। कायथा संस्कृति में चॉकलेटी रंग के लाल लेप वाले मृद भांड, लाल रंग से चित्रित पांडुभांड और उत्कीर्ण नमूने के कंकतित भांड हैं। प्रभास संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के समान परंतु चमकदार होने के कारण चमकीले एवं लाल मृद भांड होते हैं। मालवा संस्कृति में मोटे सतही लेप वाले बर्तन जिन पर काले और लाल रंग की डिजाइन बने होते हैं। जारवे संस्कृति में क्या है, जारवे संस्कृति में काले रंग से रेखित मृद भांड एवं जिनकी धुंधली हुई खुरदरी सतह पर पतला जल रंग किया गया हो, ये है जारवे संस्कृति। तो अभी तक में हम लोगों ने पढ़े मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने देखे थे कि पाषाण काल जो हम लोगों ने पढ़े प्रथम, इसमें देखिए साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने पढ़े थे। और प्राचीन काल के ही हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़े। पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़े सिर्फ का सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल। क्या पढ़े, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आदि ऐतिहासिक काल दृष्टि घटना चक्र से। बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।